जैसा अन्न वैसा मन। बहुत ही खूबसूरत कहानी हम अभी सुनेंगे और इससे बहुत अच्छी हमें शिक्षाएं मिलेगी। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब यह जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा, हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वो लोग समुद्र के पास गए, हे सागर, गंगा जो आपको पाप अर्पित कर देती है तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनकर बादल बना देता हूँ। अब वो लोग बादल के पास गए और कहा, हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पाप को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। अन्न को जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के विचार बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन सिमरन और शांत अवस्था में करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन ईमानदारी एवं श्रम का होना चाहिए। ये जरूर से ध्यान रखें कि अन्न जैसा होता है मन भी वैसा ही होता है। इसलिए जो भी धन हम कमाते हैं वो ईमानदारी पूर्वक कमाया जाए और उसी से हमारा अन्न आए और अन्न भी परमात्मा की याद में रहकर खाया जाए, तो शरीर में किसी भी तरह की व्याधि नहीं होगी, घर में सुख और शांति बनी हुई रहेंगी।